नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे पंजाब की राजनीति की। पंजाब की राजनीति में क्या कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है, लेकिन उससे पहले एक खबर बता दूं आपको कि वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा सांसद चंदन मित्रा का आज सुबह निधन हो गया है। इसके अलावा कपिल सिब्बल जो कि G23 के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उन्होंने 4 तारीख को एक हाई टी पार्टी का आयोजन दिल्ली में किया है, जिसमें खास पत्रकारों और महत्वपूर्ण नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन अब बात कांग्रेस की और ख़ास तौर पर पंजाब की, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू हर रोज़ एक नए आरोप के साथ, एक नए मुकदमे के साथ सामने आते हैं और कांग्रेस का जो कलेश है पंजाब के भीतर वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में है, हरीश रावत 2 दिन के दौरे से पंजाब से लौटे हैं। कैसे जो राज्य ये माना जा रहा था कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कांग्रेस 2022 में जीत जाएगी, वहाँ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद क्या आपको लगता है कि आसानी से कांग्रेस वहाँ जीत पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराज़गी के बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया, कुछ विधायक साथ हैं, कुछ खिलाफ हैं, 4 मंत्री देहरादून जाते हैं, बात करते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाइए, हमारे साथ विधायक हैं। तो इन सब के बीच आखिरकार होगा क्या? अब वो महत्वपूर्ण खबर जो हरीश रावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच बातचीत हुई, 2 दिन के दौरे पे हरीश रावत वहाँ गए थे। इससे पहले क्या हुआ था, पहले वो सुन लीजिए। 4 मंत्री हरीश रावत से मिले, देहरादून पहुँचे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ विधायकों का समर्थन है और हम 4 मंत्री आपको ये बताने आए हैं कि अगर पंजाब जीतना है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दीजिए। उसके बाद हरीश रावत ने कहा कि हमने नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी नहीं सौंपी है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपना काम करें, अच्छे से करें। उनके जो सलाहकार हैं जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बयान दिया था, उनको हटा दिया गया और फाइनली सिद्धू को भी बैलेंस करने की कोशिश हो रही है और आलाकमान ये बैलेंस करने की कोशिश दोनों तरफ कर रहा है। और एक बयान भी दिया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यानी ये ऐसे संकेत हैं कि जहाँ दिल्ली आलाकमान ने एक तरफा फैसला किया नवजोत सिंह सिद्धू को बनाने का, लेकिन साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी नेतृत्व का फैसला ये है कि उनकी लीडरशिप में चुनाव होगा। तो ये भी एक बैलेंस करने की एक स्ट्रैटेजी है कांग्रेस आलाकमान की। अब हरीश रावत और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच जब बैठक हुई तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो कैबिनेट रिशफल करके कुछ मंत्रियों को हटाना चाहते हैं। वो मंत्री कौन कौन हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा, और किस मंत्री से उन्होंने अपने आप को पीछे हटा लिया कि वो उनको नहीं हटाएंगे, और स्पीकर की जगह जो स्पीकर हैं उनको क्या मंत्रालय देंगे। इसके अलावा कौन कौन से महत्वपूर्ण मंत्री हैं जो हट सकते हैं, इस बारे में चर्चा दोनों के बीच हुई, हरीश रावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच। क्या हुआ, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, ये वो मंत्री हैं जो देहरादून गए थे कैप्टन की शिकायत करने। इसके अलावा हाउसिंग, वाटर रिसोर्सेज, माइंस के जो मंत्री हैं सुखविंदर सिंह सरकारिया, ये भी उसी में लिस्ट में शामिल हैं जो देहरादून गए थे। और इन दोनों मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरीश रावत के सामने रखा कि मुझे इन दोनों मंत्रियों को कैबिनेट से ड्रॉप करना है। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, इनको भी हटाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कैप्टन ने चन्नी के ऊपर अपना जो फैसला था उसको बदल दिया। कहा कि मैं चन्नी को हटाना नहीं चाहता हूं, लेकिन सुखविंदर सिंह सरकारिया और राजेंद्र सिंह बाजवा, इन दोनों को मेरा हटाने का प्रस्ताव है, ये आप आलाकमान को बता दीजिए। लेकिन रावत ने कहा कि अगर अभी हम इन मंत्रियों को हटा देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने मुख्यमंत्री की खिलाफत की थी, इसलिए इनको कैबिनेट से हटा दिया गया है, विंडिक्टिव स्टैंड लगेगा, इसलिए ऐसा करना अभी पॉसिबल नहीं है। रावत ने यह भी कहा कि कैप्टन को कहा कि कुछ मंत्री आपसे नाराज़ हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वो मेरे पास आए थे, उनको आप समझा लीजिए, राज़ी कर लीजिए। ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन जो झगड़ा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का बनाम नवजोत सिंह सिद्धू का, वो अब दिल्ली पहुंच चुका है। कैप्टन ने कहा कि जो स्पीकर हैं कंवरपाल सिंह, उनको मैं कैबिनेट में शामिल करना चाहता हूं, ये प्रस्ताव भी उन्होंने हरीश रावत को दिया। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक ट्रबल शूटर हैं राणा गुरमीत सोढी। राणा गुरमीत सोढी को वाटर रिसोर्सेज और माइनिंग का मंत्री बनाना चाहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये प्रस्ताव भी उन्होंने हरीश रावत को दिया। और जो 4 मंत्री देहरादून जाकर उनसे मिले थे रावत से, उन्होंने इस 2 दिवसीय दौरे में हरीश रावत से कोई मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात कह दी है, हमने जो कहना था उनको बता दिया है, वो हमारी बात आलाकमान से कहें, हम कैप्टन को हटाना चाहते हैं।
अब नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में हैं, वो पंजाब के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम सिद्धू में जो झगड़ा चल रहा है उसमें मैंने आपको बताया कि किस किस मंत्री को कैप्टन अमरिंदर सिंह हटाना चाहते हैं, किसको हटाना नहीं चाहते हैं, स्पीकर को कौन सा मंत्री बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा दरअसल एमएलएज का इकट्ठा होना, फिर एक पावर शो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया, जिसमें उन्होंने अपने उनके जो पूरी ज़िंदगी खिलाफत करते रहे प्रताप सिंह बाजवा और भट्टल, इन दोनों को अपने घर पे बुला के, उनके घर जाके एक डिनर दे के 62 विधायकों का समर्थन अपने साथ दिखा के उन्होंने भी अपना जवाब नवजोत सिंह सिद्धू को दे दिया। अब सिद्धू ने ये कहा था कि जितने भी मंत्री हैं सरकार में वो कांग्रेस भवन में बैठे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से हर रोज़ मिले, एक रोस्टर दिया था, उस पर अभी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन कुल मिला के जो कैबिनेट रिशफल की बात वहाँ हो रही थी, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कुछ मंत्री और बनाने थे, उस पर फिलहाल विराम लग गया है, क्योंकि कैप्टन के प्रस्ताव पर हरीश रावत ने अभी बोला है कि ये अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अभी ऐसा किया तो बदले की भावना से किया हुआ फैसला लगेगा। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू भी नाराज़ होकर दिल्ली पहुंचे हैं। आज उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर किसान आंदोलन के बाद जो पंजाब राज्य है ये मान रहे थे कि ये तो कांग्रेस के पास आएगा ही आएगा, उसमें अब कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, कई सारे पेच फंस गए हैं। इसका रास्ता क्या निकलेगा ये खास तौर पर प्रियंका गांधी को तय करना होगा, क्योंकि उन्हीं का फैसला था कि किसी भी तरीके से वो नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगी, और उन्होंने बनाया भी। विधायकों ने, सांसदों ने, सब ने विरोध किया, उसके बावजूद भी उनको अध्यक्ष बनाया गया। अब उनका लेटेस्ट बयान आया था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मेरे को फैसले करने का अधिकार नहीं दिया गया। उसके ऊपर भी मनीष तिवारी और बाकी सांसदों ने और बाकी नेताओं ने काफ़ी आपत्ति जताई कि ये किसकी ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की या कांग्रेस आलाकमान की या पंजाब कांग्रेस की, किसकी। तो अपने बयानों के कारण नवजोत सिंह सिद्धू कंट्रोवर्सी में है, और इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा है कांग्रेस पार्टी के भीतर कि ये फैसला गलत हो गया है प्रियंका गांधी से, अब इसे ठीक कैसे किया जाए। इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये बयान हरीश रावत ने दिया ताकि एक पोजीशन को बैलेंस किया जा सके। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अब इंतज़ार कीजिए 4 तारीख को कपिल सिब्बल के घर पे होने वाली हाई टी पार्टी का, जिसमें कई सारे वरिष्ठ पत्रकार और महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस पार्टी के शामिल होंगे, जो खास तौर पर G23 का हिस्सा है।